ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखे कि बूस्ट और प्रोफाइल स्क्रीन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसमें से जो भी एलिमेंट मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी हमारे पास 3 यहाँ पे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आइटम पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए, उसी आइटम का ही पेमेंट यूज़र पे करेगा। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ हम इस एपिसोड में सीखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये इतना पार्ट जो है, ये तो अभी फर्स्ट एक स्क्रीन है। ठीक है, हमारे पास बूस्ट और प्रोफाइल स्क्रीन है। अगर फ्यूचर में कभी आपको कोई और स्क्रीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड स्क्रीन है, इस सेकंड स्क्रीन में ये सेम टाइप का आपको यूआई बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा ये जो बॉक्स है इसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर इस बॉक्स को, फिर इस बॉक्स को, है ना। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ्लटर फ्लो में एक कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स का। ठीक है, यानी एक पेज जो है ना, ये जो यूआई है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको हम है ना यूआई बोलेंगे। तो इस यूआई के अंदर, इस पेज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट में कुछ ना कुछ विजेट हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट विजेट है, यहाँ पे रो विजेट के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर टेक्स्ट विजेट है। तो विजेट की हायरार्की मेंटेन होती है, पर हम इसको है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये वाला जो कंपोनेंट है ये हर स्क्रीन में चाहिए, जैसे हमें ये वाला चाहिए अभी। तो हम क्या करेंगे, इसको है ना एक कंपोनेंट डिक्लेयर कर देंगे। इसको रो के बदले हम एक कंपोनेंट डिक्लेयर कर देंगे। फिर जब हम इस वाले पेज में, जब सेकंड पेज में हमको यूज़ करना है ना, उसको हम राइट क्लिक करके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली आज हम डिस्कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे बूस्ट और प्रोफाइल स्क्रीन में। और यहाँ पे अब हमने क्या किया था कि एक स्टैक ऐड किया था। ठीक है, इस स्टैक के अंदर हमारे पास कॉलम था, कॉलम के अंदर हमारे ये नीचे 2 बटन एडेड है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक रो ऐड किया था, ये वाली, जिसके अंदर हमने कंटेनर्स ऐड किए थे। आप देख सकते हैं अभी एक रो के अंदर हमने 3 कंटेनर ऐड किए थे। तो हम क्या करेंगे, इस रो को कंपोनेंट बना देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना है इधर पेजेस पे, कंपोनेंट्स में, इस डायमंड सिंबल पे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके ऐड कंपोनेंट करेंगे और इसको मैं बोलूँगा क्रिएट ब्लैंक और इसको हम बोलेंगे सिलेक्ट प्लेन कंपोनेंट। ठीक है, और इसको आप डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं। और जो यहाँ पे रो थी ना हमारी बूस्ट और प्रोफाइल स्क्रीन में, विजेट ट्री में हम आके इस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके आप इसको कंपोनेंट्स में आके सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट में पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी और कमांड वी कीबोर्ड शॉर्टकट्स है उसके। शायद वो कॉपी नहीं हुआ, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, रो को कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी से यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉपी विजेट, और यहाँ पे सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। विजेट ट्री में आ जाएंगे, इस तरीके से इसको हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कंपोनेंट में, सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट, इसका विजेट ट्री हम देखेंगे। ठीक है, कैसा हो रहा। अभी रो के अंदर मैंने 200 एडेड है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट में रो पे हमारा 200 एडेड है, तो हम इसको 0 कर देंगे और इसको इस तरीके से हम ऊपर लेके आएंगे। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट का डिज़ाइन है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर आपको यहाँ से एडजस्ट करना है तो सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट में आप रो में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा स्पेसिंग अगर आपको देना है तो दोनों साइड से आप दे सकते हैं, और लेफ़्ट से भी ऐड कर ही देते हैं तो बेटर दिखेगा, और राइट से भी 10। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोनेंट डिज़ाइन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि जैसे हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसका ऐप स्टेट हमको मैनेज करना है। तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे ऐप वैल्यूज़ का एक यहाँ पे ये है, ऐप वैल्यूज़ के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, ऐड ऐप स्टेट वेरिएबल, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे दूँगा करंट इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटीजर और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं करंट इंडेक्स 3 लेता हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ मैं ये समझाता हूँ। ठीक है, अब करंट इंडेक्स बेसिकली क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 0 है
यानी इसको हम 0 करंट इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये वाला अगर सिलेक्ट किया यूज़र ने तो वो 1 और ये वाला हो जाएगा तो 2। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि वो 3 रहे, यानी कोई भी सिलेक्टेड नहीं होना मुझे। यूज़र खुद सिलेक्ट करेगा उसको क्या कौन सा वाला सिलेक्ट करना है। अगर आपको पहला वाला चाहिए तो आप 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये रहेगा कि करंट इंडेक्स जो हमारा वेरिएबल है वो पता करेगा कि कौन सा एलिमेंट यूज़र ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा, जो दूसरा वेरिएबल रहेगा वो रहेगा सिलेक्टेड वेरिएबल। अब हम सिलेक्टेड आइटम हम कर देंगे, ठीक है। उसको मैं इंटीजर बोल दूंगा और क्रिएट कर दूंगा। सिलेक्टेड आइटम क्या करेगा कि हमें ना सिर्फ सिलेक्टेड आइटम पता नहीं करना है, हमें कौन सा उसका है ना बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। मतलब अगर ये सिलेक्टेड है तो मुझे इसको सिलेक्टेड दिखाना है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये 2 वेरिएबल हमारे क्रिएट हो गए। अब हम आ जाएंगे, हमारा कंपोनेंट भी रेडी हो चुका है, सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट। अब हम आ जाएंगे हमारे बूस्ट और प्रोफाइल स्क्रीन में, और जो ये रो एडिट थी ना हमारी इस टैग के अंदर, ठीक है, ये जो रो एडिट थी जिसमें हमने ये 3 एलिमेंट्स डाले थे, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके जगह पे हम इस टैग के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कंपोनेंट देख सकते हैं। अब आपको हर बार UI नहीं बनाना है, सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो भी फंक्शनैलिटी आपने एडिट की है ना, सिलेक्टेड वैल्यू और वो सब, वो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ये आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारे सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट में और पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टैक सिलेक्टेड रहेगा, तो मेक श्योर आप कंटेनर यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसमें हम एक्शन में ऐड करेंगे, ऐड एक्शन अपडेट ऐप स्टेट में हम फील्ड ऐड करेंगे। करंट इंडेक्स जो हमारा है वो हो जाएगा 0, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देंगे। सिमिलरली सेकंड कंटेनर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसमें भी ऐड एक्शन कर देंगे यहाँ से अपडेट ऐप स्टेट। इसको हम बोल देंगे करंट इंडेक्स को 1। सिमिलरली यहाँ से थर्ड कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक्शन में हम ऐड एक्शन करेंगे और अपडेट ऐप स्टेट। इसमें हम फील्ड ऐड कर देंगे करंट इंडेक्स सेट वैल्यू 2, ठीक है। अब हमारे तीनों सिलेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ रहेगी कि जो भी आइटम सिलेक्टेड है उसको हमको बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटेनर में आ जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे। फिल कलर पे कस्टम फंक्शन हम बनाएंगे, क्रिएट न्यू फंक्शन। उसमें मैं बोलूँगा गेट सिलेक्टेड, उसको हम बोलेंगे गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कलर। यहाँ पे हम आर्गुमेंट ऐड करेंगे और हम बोलेंगे करंट इंडेक्स और उसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट रहेगा हमारा सिलेक्टेड आइटम और उसको भी हम इंटीजर कर देंगे, ठीक है। अब 2 एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अब 2 एलिमेंट्स हमारे पास है। इसमें हम बोलेंगे कि अगर इफ़ करंट इंडेक्स जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है वो, अगर करंट इंडेक्स बेसिकली इसका लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। करंट इंडेक्स क्या करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 एलिमेंट जब बन रहे हैं ना, 3 जो ये कंटेनर्स बन रहे हैं, तो इसका 0 रहेगा, 1 रहेगा और ये 2 रहेगा, ठीक है। ये सिलेक्टेड आइटम के अंदर ये रहेगा कि सपोज़ मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है 1, ठीक है। तो वो ये वाले 1 को सिलेक्ट करेगा और करंट इंडेक्स इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो बाकी के एलिमेंट्स रहेंगे ना, इसको हमको वाइट ही रखना है। जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको हमको ब्लैक ये कलर देना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ सिलेक्टेड आइटम। अगर ये दोनों इक्वल है तो ही हमें रिटर्न करना है कलर। तो मैं बोलूँगा कलर्स डॉट, हम उसको लाइट ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे कलर्स डॉट वाइट। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना, तो करंट इंडेक्स पे जब सिलेक्ट होगा तो सारे जो भी बॉक्सेस हैं ना, सबका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसलिए हमको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। इसको सेव कर देंगे।
ठीक है। अब सेव में आपको करंट इंडेक्स में यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है वो आएगा ऐप स्टेट से करंट इंडेक्स, और सिलेक्टेड आइटम हमारा अभी 0 है तो हम 0 दे देंगे और कंफर्म कर देंगे। सिमिलरली सेकंड कंटेनर के लिए हम सेटिंग करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, बैकग्राउंड कलर इसका फाइंड करेंगे और इस पर हम कस्टम फंक्शन ऐड करेंगे गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। करंट इंडेक्स में हम ऐप स्टेट पास करेंगे करंट इंडेक्स, और ठीक है करंट इंडेक्स पास करेंगे और सिलेक्टेड आइटम में हम 1 बोलेंगे, ये वो फर्स्ट आइटम। सिमिलरली थर्ड कंटेनर में हम आ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में नीचे से हम कस्टम फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। करंट इंडेक्स में यहाँ पे सेट करूँगा विजेट ऐप स्टेट में से करंट इंडेक्स, और सिलेक्टेड आइटम हम बोलेंगे 2, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए और जो भी वैल्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि सब कुछ चीज़ें चल रही है कि नहीं, ठीक है। एरर यहाँ पे आ रहा है कस्टम फंक्शंस का, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डेमो। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे कि फर्स्ट प्रीमियम प्लान अगर सिलेक्टेड है तो उसका प्राइस हमें निकालना है कितना है, और यहाँ पे जब कंटिन्यू क्लिक होगा तो रिजर्व पे उसको दिखना चाहिए कि 579 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। अगर इस पे करेंगे तो 189। तो इसको आप कैसे अचीव करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे और जो कंटिन्यू पे हम सिलेक्ट कर लेंगे बूस्ट योर प्रोफाइल स्क्रीन में, ठीक है। कंटिन्यू पे हम क्या करेंगे, अब आपको इसको एक्शन देना है, राइट। एक्शन में आपको ओपन करना है रेजर पे, ठीक है। यहाँ पे हमें ओपन करेंगे रेजर पे। अब वो बोल रहा है कि पेमेंट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन द रेजर पे टैब, तो उसके लिए हमने इसको डिसेबल किया था ना, उसको एनेबल कर देंगे, ठीक है। सेटिंग्स में आप आके इसको एनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे सारे आईडीज़ आपको ऐड करने हैं, जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में। बस ये रहेगा कि वो वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा फायरबेस का प्लान, ठीक है। तो अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यू पे, और आप देख सकते हैं कि रिजर्व पे पेमेंट में आपको यहाँ पे अब ये एनेबल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये अमाउंट है, अमाउंट आप कैसे सेट करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लान यूज़र ने सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए हम एक वैल्यू ले लेंगे वेरिएबल, और उसको मैं बोल दूँगा प्राइस, ठीक है। प्राइस कर देंगे और उसको वैल्यू हम दे देंगे डबल, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट में आ जाएंगे हमारे और सिलेक्ट प्लान कंपोनेंट। अब जब भी यहाँ पे इस कंटेनर पे सिलेक्ट होगा फर्स्ट कंटेनर पे, तो हमने इसके एक्शन बनाए थे, राइट, आपको याद होगा। तो जब इसके एक्शन बन रहे थे तो हमने यहाँ पे करंट इंडेक्स तो दे दिया, पर इसका साथ में हम प्राइस भी दे देंगे, ठीक है। प्राइस हम सेट कर देंगे जो भी आपको सेट करना है, 578 फर्स्ट वाले इसके लिए। सेकंड कंटेनर के लिए कौन सा प्राइस है, 189, सेकंड वाले के लिए 189 है। तो हम आ जाएंगे एक्शंस में, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड फील्ड करेंगे प्राइस, सेट वैल्यू 189, इसको क्लोज़ कर देंगे। और जो थर्ड कंटेनर है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड कंटेनर को एक्शन दे देंगे और यहाँ पे हम ऐड फील्ड करेंगे प्राइस, और प्राइस कितना है 89 दे देंगे, ठीक है। तो ये तीनों का प्राइस अब हमने सेट कर दिए। अब हम आ जाएंगे हमारे बूस्ट योर प्रोफाइल स्क्रीन में, और कंटिन्यू पे हम यहाँ पर एक्शंस में आके, ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ एक्शंस को। कंटिन्यू में आके एक्शंस को ओपन करेंगे, रेजर पे पेमेंट। अब यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट आप डायरेक्टली ऐप स्टेट में प्राइस से ले सकते हैं, ठीक है। करेंसी कोड हमारा रहेगा हमेशा INR, और डिस्क्रिप्शन ये सब ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं कि
कौन से चीज़ के लिए आप उसको वैल्यू ले रहे हैं। अब ये सब अगर आपको यहाँ से ऐड करना है, यानी 10 बूस्ट्स, 3 बूस्ट, 1 बूस्ट, ये सब डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो सबके लिए आपको एक एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल 2 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पेमेंट लेने के लिए, इसको क्लोज़ कर देंगे। अब ये है कि ये वर्क तो नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि बिना आईडी के ये चलेगा नहीं। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन है कि हम इसको है ना फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते। इतना आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस को सेट कर सकते हैं, ताकि रेज़र पे पेमेंट जब आईडीज़ हम ऐड करेंगे तो वो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यू बटन पे आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट में हम ऐप स्टेट सेट कर देंगे प्राइस, ताकि हम चेक कर पाए कि सच में प्राइस जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है। रेज़र पे पेमेंट हमको ऑफ़ करना पड़ेगा यहाँ से। अब इसको हम रन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है सिलेक्ट, है ना। इस पर क्लिक करने पे प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है, प्राइस वहाँ पे है ना रिफ़्रेश नहीं हो रहा है ना जब सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स में आके, ठीक है, विजेट ट्री में हम आएंगे और फर्स्ट कंटेनर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको है ना अपडेट टाइप दिख रहा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें रिबिल्ड करंट कंपोनेंट होगा, तो आप रिबिल्ड कंटेनिंग पेज अगर करेंगे ना, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा पेज है ना, इसके सिलेक्शन पे पूरा पेज रिलोड होगा, ना कि सिर्फ ये कंपोनेंट। तो हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सेकंड कंटेनर के लिए रिबिल्ड कंटेनिंग पेज करेंगे, सिर्फ कंपोनेंट रिफ़्रेश होगा तो सिर्फ इतना ही पार्ट होगा, राइट। हमें ये प्राइस भी रिफ़्रेश करना था। तो अब आप देख सकते हैं इसको रन करने के बाद ये प्राइस भी यहाँ पे आपको रिफ़्रेश होते दिख जाएंगे। तो ये आपको चेंज तीनों इसमें करना है, रिबिल्ड कंटेनिंग पेज, ठीक है। तो आपका ये जो प्राइस है वो भी रिफ़्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप डायनामिक प्राइजेस भी रेज़र पे पेमेंट में सेंड कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टास्क हमारा है वो है रिपोर्ट एंड ब्लॉक। तो इसका यूआई पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसके बैकएंड फीचर को एनेबल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें पहले तो ये वाला इमेज जो यहाँ नहीं आ रहा है उसको हम फिक्स करेंगे, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स मतलब जो प्रोफाइल्स हमें दिखेंगे वो रिपोर्ट और ब्लॉक वाले नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं आज, ठीक है। अब पेजेस में आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे ऐड पेज करेंगे हम लोग। इसको हम दे देंगे रिपोर्ट एंड ब्लॉक, ठीक है। विजेट ट्री में आ जाएंगे, इसमें से सब कुछ आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो स्टैक ले लेंगे। इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट को हम बोलेंगे इज़ दिस पर्सन बॉदरिंग यू, ठीक है। इसको हम सेंटर में लिखे आएंगे, सेंटर अलाइन, ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट अप इज़ दिस पर्सन। उसके बाद में एक और टेक्स्ट हम ऐड करेंगे, इसको मैं इसके नीचे लेके आऊँगा और इसमें मैं लिखूँगा गॉट इट, यू नो लॉन्गर want to see this person, please tell us what happened, ठीक है। इसको भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे। लिस्ट व्यू हम ऐड कर देते हैं पहले और हम स्टैक में आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिस्ट व्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। इस लिस्ट व्यू के अंदर हमें एक कंटेनर हम ले लेंगे और इस कंटेनर के अंदर हम एक टेक्स्ट ले लेंगे। अभी जो लिस्ट व्यू है इसका जो टॉप है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ से आप लिस्ट व्यू सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम सेंटर अलाइन कर देंगे,
और पैडिंग भी हम दे देंगे 20, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देंगे इस कंटेनर का, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं ऐसे कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को हम नाम दे देंगे ब्लॉक फॉर नो रीज़न। ओके, इस टेक्स्ट को हम नाम दे देंगे ब्लॉक फॉर नो रीज़न। और इसी कंटेनर को हम लिस्ट व्यू में कॉपी करेंगे। ऐसे हम 2-3 रीज़न्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे बैड बिहेवियर, ठीक है। थर्ड हम रीज़न देंगे फेक प्रोफाइल, कमर्शियल प्रोफाइल, इनअप्रोप्रिएट पिक्चर, अप्रोप्रिएट पिक्चर, स्कैम, और हम अंडर एज, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से हमने कुछ रीज़न्स यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक कंटिन्यू बटन ऐड करना है इसी स्टैक के अंदर। तो इस स्टैक के अंदर हम एक बटन ऐड कर देंगे। इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी विड्थ हमें बड़ी करनी पड़ेगी। इसकी विड्थ हम बड़ी कर देते हैं और इसको नाम दे देता हूँ मैं कंटिन्यू, ठीक है। इसका प्राइमरी बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देंगे और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे। और इसका जो राउंडेड बॉर्डर है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कार्ड्स है ना, इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेंगी। जैसे लेफ़्ट से हम थोड़ा सा उसको स्पेसिंग दे देंगे और राइट से भी स्पेसिंग दे देंगे और बॉटम से भी थोड़ा स्पेसिंग दे देंगे इस तरीके से। तो ये अब प्रॉपर दिख नहीं रहा है ना, तो इसको आप बॉर्डर कलर को ब्लैक कर सकते हैं इसका, इस तरीके से। और बॉर्डर रेडियस, इसका कंटेनर का जो बॉर्डर रेडियस है इसको सेट कर देते। वैसे ही हमें इसका भी करना पड़ेगा, जैसे 20 20। ठीक है, इसका अगर आप ये बैकएंड से लेके आएंगे ना तो आपको ये एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं यूआई के लिए, तो इसीलिए हमको इस तरीके से जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते, इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ ताकि डिज़ाइनिंग हमें बार बार ना क्रिएट करनी पड़े। हम इन्हीं कंटेनर्स का यूज़ कर लेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। फ़िलहाल सिर्फ 2 ही कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। इसी कंटेनर को इस लिस्ट व्यू में हम पेस्ट करते जाएंगे। और जो ये कंटेनर है थर्ड वाला, इसको टॉप से मैं 20 दे देता हूँ। अब इसमें जो रीज़न था उसको एक बार लिख देता हूँ मैं। इसका टेक्स्ट जो हमारा आएगा वो कमर्शियल प्रोफाइल, ठीक है। और इसका इनअप्रोप्रिएट पिक्चर। उसके बाद में स्कैम। और एक कंटेनर हमें लगेगा इसके अंदर, एक और हमें लगेगा, उसको मैं बोलूँगा अंडर एज, ठीक है। तो इतने रीज़न्स हमें मिल गए अभी। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। और अब हम आ जाएंगे इधर हमारे होम स्क्रीन पे। यहाँ पे जो रिपोर्ट एंड ब्लॉक है इस पे एक्शन ऐड कर देंगे कि नेविगेट टू
रिपोर्ट एंड ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका लॉजिक बैकएंड अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। और होम स्क्रीन पे हम जो भी ब्लॉक वाले यूज़र्स है उसके लिए कंडीशंस यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशन रहेंगी ना यहाँ बैकएंड क्वेरी में, बस हमें जो हमने कंडीशन लगाई थी कि जेंडर इज़ इक्वल टू डिज़ायर्ड जेंडर एंड यूआईडी नॉट इन यूज़र लिस्ट, ठीक है। अब ये जो यूज़र लिस्ट थी हमारी, अगर आपको याद होगा तो यूज़र लिस्ट में हमारे 2 लिस्ट आते थे, एक मैचेस और एक रिजेक्टेड। अगर मैचेस में वो यूआईडी अगर प्रेजेंट है या रिजेक्टेड में, तो उस यूज़र को हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, राइट। तो इसमें हमें एक और एरे ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम ब्लॉक्ड प्रोफाइल्स का एरे मेंटेन करेंगे। तो इसको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। आज का आपका टास्क रहेगा कि आप इसको एग्जीक्यूट करें और देखें कि प्राइस यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये वाला स्क्रीन डिज़ाइन करना है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।